अभिनंदन राम कथा में राम नाम के प्रेमियों का। चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ जो क्षण भर में ही अपार युद्ध जीत किसी भी साम्राज्य पर अपनी मोहर लगा दे, आज वो एक बालक की भांति रानी कैकई को समझा रहे हैं, एक बालक की भांति बिलक रहे हैं। स्वयं ही अपने मुखार बिंदु से अपनी शौर्य गाथा का बखान कर रहे हैं। वो कौन सी वस्तु है तीनों लोकों में जो हमारे लिए संभव नहीं? तुम आदेश तो करो, तुम कहकर तो को देखो रानी। तब रानी कैकई के मुख से क्रोध अंतर मन में ज्वाला लेकर एक ही झटके में ऐसे उठ खड़ी होती हैं। आप मुझे क्या पर्याप्त कराएंगे? पहले आप अपने पुराने वचन तो पूरा कर लें। महाराज, आपको स्मरण होना चाहिए, जब देव असुरों का संग्राम हो रहा था और आप युद्ध में गए थे, उस समय मैं आपकी सारथी थी। आपको स्मरण है या आप भूल गए? हाँ हाँ रानी, मुझे सब याद है। कैकई, तुम बताओ, तुमने बहुत ही कुशलता से तुमने रथ चलाया था। तब रानी कैकई कहती हैं, तब तो ये भी स्मरण होगा कि किस प्रकार बुरी अवस्था में आप घायल हो गए थे। यदि उस क्षण में आपका रथ निकाल कर ना लाती तो आप शायद आज जीवित भी ना होते, अपने प्राणों से हाथ धो बैठते। तब राजा दशरथ बड़े ही मुस्कुराते हुए, हाँ रानी, मुझे सब याद है रानी। कैकई, ये प्राण तुम्हारी ही धरोहर हैं, जब चाहो इन्हें मांग लो। नहीं महाराज, मैं आपके प्राणों का क्या करूंगी? मुझे आपके प्राण नहीं चाहिए, इनसे मेरा क्या लाभ? मैं तो केवल इतना याद दिलाना चाहती हूँ कि उस समय आपने मुझे 2 वर दिए थे। आपको स्मरण है या भूल गए? हाँ हाँ कैकई, मुझे सब याद है। मैंने तुम्हें 2 वरदान दिए थे और शायद कहीं ना कहीं हमने कंजूसी भी करी थी। तुम्हारे ऐसे कार्य के लिए तो हमें तुम्हें 4 वरदान देने चाहिए थे। हमने 2 देकर गलती करी। मांगो, आज मन से मांग लो, क्या मांगती हो? आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहोगी, जो मांगोगी, तुम्हें अवश्य ही मिलेगा। हम तुम्हारी शपथ लेकर कहते हैं, जो मांगोगी अभी पूरा होगा। नहीं नहीं, मेरी शपथ क्यों? मुझसे भी तो प्रिय आपको कोई और होगा, आप उसकी शपथ क्यों नहीं लेते? हाँ, हमें राम अपना बहुत प्रिय है। मेरा पुत्र राम मुझे बहुत प्रिय है। तुम कहती हो और तुम इस तरह से क्रोधित हो, क्या वजह है मुझे बता नहीं रही हो, लेकिन मैं राम की सौगंध उठाकर कहता हूँ कि जो तुम कहोगी, जो मांगोगी, मैं पूरा करूँगा। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई। सच कह रहे हैं आप मेरी सौगंध ले रहे हैं, आप राम की सौगंध ले रहे हैं। आपको मुझे वो वरदान देने पड़ेंगे, मैं जो भी मांगूंगी। हाँ हाँ कैकई, मांगो, और क्या मांगती हो? और अगले ही पल उत्सव मनाती नगरी अयोध्या अश्रुधारा में डूबने वाली थी। राजा दशरथ अपनी प्रिया को समझाते हैं कि तुम इस दशा से सर्वप्रथम बाहर निकलो और अपनी मनमोहन छवि पुनः लेकर आ जाओ। उसी प्रकार अपने हार श्रृंगार धारण करो, दोबारा से वैसे ही तैयार हो जाओ जैसे तुम हमेशा महल में हाँ यहाँ वहाँ एक चिड़िया की भांति फुदकती फिरती हो। वही उसी रूप में आ जाओ रानी। अब तो मैंने राम की शपथ भी ले ली है, तुम जो कहोगी अगले क्षण वो पूरा हो जाएगा। कि कुछ ही क्षणों बाद रानी कैकई अपने पूर्ण श्रृंगार में पूर्ण पूरी दिशा में उसी पूर्व रूप से तैयार होकर लौट आती हैं जैसे कि वो रहती हैं। लोक परलोक में विजय प्राप्त करने वाले राजा दशरथ भी ना पहचान सके इस मोहिनी मुस्कान के पीछे कितने भरे विष के प्याले हैं कि रानी कैकई सहसा मांग उठती हैं, महाराज, मेरा पहला वर। याद रहे, स्मरण रहे, आपने राम की सौगंध ली है, तो मैं पहला वरदान मांगती हूँ, राज्याभिषेक राम का नहीं भरत का होगा। राजगद्दी मेरी भरत को मिलेगी, राजा अयोध्या का मेरा भरत बनेगा। महाराज के तो हृदय की जैसे गति मंद पड़ने लगी थी। और महाराज, मेरा दूसरा वरदान, राम को 14 बरस का वनवास। राजा दशरथ जैसे कोई बहुत ही भयानक स्वप्न देख रहे थे। भरत का राज्याभिषेक और राम को 14 वर्ष का वनवास। ऐसा क्यों कर रही हो कैकई? ये तुम क्या कह रही हो? जी हाँ महाराज, वो मुनि भेष, तपस्वी भेष धारण कर उसे किसी भी नगर में जाना वर्जित नहीं होगा। ये मेरा दूसरा वरदान है। महाराज के शरीर से तो जैसे काल ने आत्मा ही खींच ली हो और निर्जीव की भांति महारानी को देखते जा रहे थे। क्या हुआ महाराज को इससे अधिक और क्या मांगना था कैकई को? कुछ और मांग लो कैकई, जो तुम कहोगी मैं वो ला कर दूंगा। नहीं महाराज, मैं राजा की बेटी हूँ और राजा के घर में ब्याह कर आई हूँ। कम से कम
रानी कैकई का इतना मांगना तो बनता है। आप क्या सोच रहे थे कि छोटे मोटे कोई वरदान मांगकर मैं अपना वर मांग लूंगी, मैं खुश हो जाऊंगी? नहीं, जो मैंने मांगा है आपको वो देना पड़ेगा। और याद रहे, सारे संसार में आपकी हंसी होगी यदि आपने मेरे वरदान को नहीं मांगा। रघुकुल की रीति को कलंक लग जाएगा कि आप वचन देकर उसकी साख ना रख पाए, उससे फिर गए। फिर किसी भी, कभी भी धर्म सत्य की बात आपके मुख से शोभा नहीं देगी, और ना ही आप वीरों की सभा में बैठकर ऐसी कोई बात करना। कैकई ने तो आज जैसे ठान लिया था कि महाराज के प्राण निचोड़ कर ही मानेगी। तो राम कथा को आज देते हैं यहीं विराम। नतमस्तक